आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। तो पिछले वीडियो में आप लोग होम क्लियर हो गया था और इंसर्ट के टेबल ये पेजेस का जो है ये फंक्शन क्लियर हो गया और टेबल का फंक्शंस क्लियर हो गया है ना। तो इसी का अभी फॉर्मूला जो फंक्शन है फॉर्मूला का पेंडिंग रखा गया। जैसे कि यहाँ पर डिजाइन टेबल में डिजाइन का हो गया, लेआउट में हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। जैसे कि आप लोग मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए ये इस तरह से मतलब घुमाना है जो टेक्स्ट, डायरेक्शन चेंज करना है, इसलिए यहाँ पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से आप घुमा के इसका डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो फॉर्मूला आते हैं फॉर्मूला का हम यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो सेल होते हैं ना, तो सेल का नाम होते हैं, हर एक सेल का नाम होते हैं। तो उस सेल का नाम जो है वो पहले जानना चाहिए। जैसे कि इसका ये जो कॉलम है इस तरह से कॉलम का नेम ए, यहाँ पर बी सी, इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से आता है। कॉलम हर एक कॉलम को ए बी सी डी से पहचान जाता है। ए बी सी डी ई एफ जी ई जे के इस तरह से होते हैं, है ना। और रॉ को 1 2 3, ये वाला एक नंबर रॉ है, ये वाला 2 नंबर रॉ है, ये वाला 3 नंबर रॉ है, ये वाला 4 नंबर रॉ है। ठीक है, इस तरह से रॉ को 1 2 3 से याद किया जाता है। तो अभी मान लीजिए कि ये वाला जो सेल है ये सेल किस नाम से पहचान जाते हैं। तो इसके नाम जो है ये सबसे पहले तो आप यहाँ पर कॉलम नेम को देखेंगे। कॉलम क्या है, बी, मतलब बी, और यहाँ पर रॉ कितने हैं, 3 मतलब इस जो सेल है इस सेल का नाम है B3। ठीक है, तो इस तरह से हर एक सेल का नेम होते हैं। जैसे कि ये वाला किस तरह से होगा, यहाँ पर C आया और यहाँ पर D आया, 4 आया, तो इस सेल के नाम हो गया C4। ठीक है, तो इस तरह से हर एक सेल का नेम होते हैं। तो इसी नेम से हम उसे कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट्स का नाम लिखते हैं। यहाँ पर और सारे ऐड कर लेते हैं कॉलम। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट्स मान लीजिए कि स्टूडेंट नेम STU नेम, स्टूडेंट नेम। ठीक है, यहाँ पर ए जो नेम है, यहाँ पर बी नेम है, यहाँ पर C नेम है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट का, यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट का, यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, इस तरह से मैं 3 ही सब्जेक्ट लिया और यहाँ पर टोटल मान लीजिए मुझे यहाँ पर टोटल निकलना है। टोटल निकलने के लिए पहले यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ पर दीजिए। सपोज मान लीजिए कि 65 68 75, इस तरह से मान लीजिए 45 48 42, मान लीजिए 70 21 30, यहाँ पर मान लीजिए कि 25। तो अभी मुझे टोटल निकलना है। इसका जो टोटल होते हैं टोटल यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो फॉर्मूले में आइए, यहाँ पर क्लिक रखिए, उसके बाद फार्मूला में आइए। क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका टोटल करना है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्लिक रखिए और फार्मूला में चले जाइए। यहाँ पर इक्वल सम लेफ्ट, सम मतलब ऐड के लिए है, हाँ, और लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में जितने सारे भी है वो सारे एक साथ में ऐड हो जाएगा। तो इक्वल सम देके जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर जिस साइड में है, मान लीजिए आपका क्लिक यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में ऐड करना है तो लेफ्ट दीजिएगा, और अगर आपको राइट साइड में ऐड करना है तो राइट दीजिएगा, बिलो में की ऐड करना है तो बिलो दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना डायरेक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन का आप वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन का यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद ओके कीजिए, इसका टोटल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इस घर में भी आप इस तरह से फॉर्मूला लेफ्ट से ला सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये दोनों ही सिर्फ प्लस करना है, ये वाला नहीं,
ये और ये दोनों प्लस करने के लिए क्या है, आप यहाँ पर अगर लेफ्ट देंगे, यहाँ पर अपर आ गया, एबोव आ गया, एबोव मतलब अपर है ना, तो ऊपर में अगर ऐड करना है तो आपको एबोव देना है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ये दोनों ही प्लस करना है, ये दोनों अगर लेफ्ट यहाँ पर टाइप करेंगे ना, अगर लेफ्ट लिख दिए तो जितने सारे हैं सभी को एक साथ प्लस हो जाएगा। मुझे सभी को नहीं चाहिए, सिर्फ ये दोनों ही चाहिए। ये दोनों के लिए आप यहाँ पर लाइए, ये सारे जितने सारे भी टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर काट दीजिए, सिर्फ इक्वल रख दीजिएगा। और यहाँ पर जो इसका जो घर जो सेल का नेम है ना, इस नेम को दीजिएगा। सेल का नेम क्या है यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कॉलम नेम क्या आएगा कि सी आएगा, तो सी टाइप कर दीजिएगा। और यहाँ पर रॉ कितने आएगा 3 नंबर, तो 3 मतलब C3। और इस घर का नाम क्या आएगा, ये कॉलम आएगा D और रॉ आएगा 3 मतलब D3, ठीक है। देखो ओके दीजिएगा, ये दोनों जो प्लस हो गया, ठीक है। इस तरह से आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर करना है B4 माइनस C4, मुझे ये वाला घर और ये वाला घर माइनस करना है तो माइनस सिंबल दे दिया। और डिवाइड करना है तो डिवाइड सिंबल दीजिएगा, इंटू करना है तो इंटू सिंबल दीजिएगा। कि लेफ्ट साइड में कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में जो है ना, तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि इंटू डिवाइड इस तरह से सभी को है। डिवाइड मतलब स्लेश का जो है वो डिवाइड है और स्टार मार्क जो है वो इंटू है और माइनस प्लस तो है ही। तो यहाँ पर जो भी चाहिए उसका साइन दीजिएगा और यहाँ पर ओके दीजिएगा, उसका वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका टेबल का जितने फंक्शंस है वो क्लियर हो गया। अभी आप किसी भी टेबल को लेके आप काम कर सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप किसी भी एक टेबल को डिजाइन करके या फिर कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी कहीं पर भी एक टेबल डिजाइन किया है जिस पेज में, वो टेबल पहले डिजाइन कीजिएगा, उसका हर एक टेक्स्ट को टाइप कीजिएगा, उसका टेबल डिजाइन करके देखिएगा कि वो ठीक तरह से आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं इसे रिसॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास पे जाते हैं। जैसे कि मेरा टेबल क्लास हो गया ना, तो अभी यहाँ पर आएंगे, अभी आएगा इलस्ट्रेशंस ग्रुप। तो इस ग्रुप में हम चलाएंगे, पहले आएगा कि पिक्चर जो है, मान लीजिए यहाँ पर आपका जो डिजाइन किया, आपका जो भी लेटर या फिर कुछ भी टाइप किया है, यहाँ पर नीचे एक पिक्चर लाना है। पिक्चर लाने के लिए आप यहाँ पर पिक्चर में क्लिक कीजिए, वहाँ पर कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए कि ये वाला पिक्चर आपको चाहिए, सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंसर्ट कीजिए, वो वाला पिक्चर चला आएगा, ठीक है। इस पिक्चर को आपको छोटा करना है या फिर बड़ा करना है, तो यहाँ पर पिक्चर में क्लिक रखने से एक यहाँ पर जो इस तरह से आएगा, ये वाला पॉइंट वाइज जहाँ पर यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चारों तरफ है, देख लीजिएगा, नीचे भी है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, चारों तरफ है। तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा करता हूँ, इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप यहाँ से छोटा बड़ा करते हैं ना, तो आपका इस तरह से पिक्चर जो है इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको छोटा या बड़ा करना है तो इस एंगल से ही करें, ताकि आपका जो पिक्चर है उसका कोई चेंजेस नहीं हो, ठीक है। ऑलवेज यहाँ से चेंजेस करना है, यहाँ से आपका छोटा बड़ा करना है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज यहाँ से करने से यहाँ से इस चारों तरफ से एंगल से जहाँ पर है ना, तो इस एंगल से करने से आपका पिक्चर का जो पिक्चर जो है वो चेंजेस नहीं होगा, वो एक ही रहेगा, सिर्फ बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। अगर छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ से ही करना है। तो पिक्चर में अभी नया एक मेनू आया, क्या नाम है, फॉर्मेट मेनू है ना। तो फॉर्मेट मेनू में ये सारे है, तो ये सब हम देखेंगे पिक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कि ब्राइटनेस आएगा।
ब्राइटनेस के फंक्शन, जैसे कि ये वाला पिक्चर है ना, इसका ब्राइटनेस मुझे घटाना है या फिर बढ़ाना है, इस तरह से आप घटा सकते, बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको जो जैसा चाहिए उस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट भी ले सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट इस तरह से घटा के सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं जैसा चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर काम रिकलर देने से इस तरह से हो जाएगा जैसा आपको चाहिए। यहाँ पर कुछ इस तरह से कलर है, यहाँ पर मोर कलर करके आप कर सकते हैं, इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कलर दे दिया, मान लीजिए ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपको पहले जैसा था उस तरह से लाना है। उस तरह से लाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर रीसेट पिक्चर कीजिए, तो ओरिजिनल जो पिक्चर है वहाँ पर चला आएगा। ओरिजिनल मतलब जैसा था सबसे पहले उस तरह से चलाएगा। आपको साइज़ अगर चेंज किया तो साइज़ फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस पिक्चर का आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर का इस तरह से आप इस तरह से 3D जैसा चाहिए आपको इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करने से और भी सारे निकल आएगा। आप जिस तरह से डिजाइन का चाहते हैं उस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला लिया तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिजाइन लेने के लिए यहाँ पर शेप से, इस शेप से अंदर यहाँ पर देख लीजिए कि ये सारे शेप से है ना, इस शेप से अंदर आपने ले लिया। तो मान लीजिए ये वाला शेप आपको, जितने सारे भी शेप्स है यहाँ पर, ये सारे शेप आपको पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पर शेप भी ले सकते हैं, किस शेप से आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर इस शेप से लेना चाहते हैं तो इस शेप से दीजिए, आप यहाँ पर इस शेप से आपका जो पिक्चर है इस शेप से चला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आपका पिक्चर बॉर्डर जो है, बॉर्डर आप यहाँ पर बॉर्डर है ना, बॉर्डर का एक डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर है, आप यहाँ से चेंज करके आप कोई दूसरा ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसा आपका कलर चाहिए उस तरह से आप ले सकते हैं। 3D इफेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इस तरह से देख लीजिए। आप एक क्लिक मत करना है, क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ लेना है। लेने से आपका जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे कि आपको क्या इस तरह से कैसा चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस तरह से जैसा चाहिए आप देख लीजिए पहले। या फिर आप शैडो भी ले सकते हैं, इस तरह से आपका शैडो भी ले सकते हैं इस तरह से। या नीचे एक शैडो आएगा, देख लीजिएगा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसा चाहते हैं ऐसा ले सकते हैं। इस तरह से आपका जो शैडो है शैडो ले सकते हैं। या फिर रिफ्लेक्शन आप ले सकते हैं इस तरह से। इस तरह से एक नीचे देख लीजिएगा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इस तरह से आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। या फिर ग्लो दे सकते हैं इस तरह से, कहीं पर भी आप ग्लो दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये वाला ग्लो चाहिए, इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर सॉफ्ट एजेस इस तरह से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से। आपका जो एज है, एज मतलब लाइन जो है वो सॉफ्ट एजेस किस तरह से आपका चाहिए उस तरह से आप ले सकते हैं। आप इस तरह से डिज़ाइन ले सकते हैं, इस तरह से कैसा चाहिए। तो हर एक अलग अलग सा डिज़ाइन है, आप जैसा लेना चाहते हैं उस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर 3D ऑप्शन है, 3D सब ये यहाँ पर 3D ऑप्शन है। 3D ऑप्शन से आप चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से ले सकते हैं। कलर भी दे सकते हैं, मान लीजिए येलो कलर देना है, यहाँ पर ग्रीन कलर देना है। इस तरह से आप जैसा भी चढ़ना चाहते हैं उसको दे के ओके क्लोज कर दीजिएगा, उस तरह आपका उस तरह से हो जाएगा। 3D रोटेशन आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपका जैसा चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप रोटेट करके 3D डिजाइन करके आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। या फिर आप 3D ये ऑप्शन आपका मोड ऑप्शन के लिए है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला चाहिए, इस तरह से ले सकते हैं। आप यहाँ से घुमा सकते हैं इस तरह से, थोड़ा करके इस तरह से आप घुमा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, या फिर जैसा चाहते हैं आपका वहाँ उस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, फिल का या नो फिल इस तरह से कलर भी दे सकते हैं इस तरह से, आपको जैसा चाहिए। या लाइन कलर दे सकते हैं। यहाँ पर जितने सारे भी ऑप्शंस है ना, आप एक एक करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका, उस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये सब सारे फंक्शंस है। अभी नेक्स्ट आएगा पोजीशन। रेप टेक्स्ट इनलाइन विथ टेक्स्ट
एक्चुअली यहाँ ये सर इनलाइन विथ टेक्स्ट है, ऑलवेज रहता है कि इनलाइन विथ टेक्स्ट। यहाँ पर यहाँ से या फिर यहाँ से करने से अच्छा होता है, तो यहाँ से कर दीजिएगा, यहाँ से नहीं करना है, हाँ यहाँ से करना है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शन क्या है, तो पहले आते हैं इनलाइन विथ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के साथ ही ये रहता है। ठीक है, आपका जो पिक्चर है ये टेक्स्ट के साथ है। स्क्वायर मतलब आप स्क्वायर साइज के आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे कि एक पैराग्राफ चाहिए, इस पिक्चर के लिए आपको एक पैराग्राफ चाहिए। इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके वहाँ पर लाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। इसी टेक्स्ट को फिर से एक बार कॉपी करके फिर से एक बार डाल दे रहा हूँ ताकि टेक्स्ट ज़्यादा हो। जितना टेक्स्ट होंगे उतना समझने में अच्छा होगा। तो अभी देख लीजिए, ये वाला आप मूव नहीं कर सकते, अभी पिक्चर मूव नहीं हो रहे है ना, आपका ये इनलाइन विथ टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साथ ये चिपा हुआ है आपके पेज में। इसको अभी देख लीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर देने से क्या होता है। स्क्वायर देने से इस तरह से आपका स्क्वायर, किसी न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि आपका जो पिक्चर है इस तरह से आपका, इस तरह से आपका होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से आपका अलाइनमेंट रहते हैं और उसके बाद यहाँ पर रखते हैं। मतलब वो जो पिक्चर है, पिक्चर स्क्वायर देके उसको यहाँ इस तरह से आप मूव तो कर सकते हैं, पर इस तरह से स्क्वायर साइज के आपका रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्वायर देके इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं, आपका जो पेज है पेज का डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है। टाइट देने से आपका इस तरह से रहेगा, जहाँ पर ये पिक्चर रहेगा वहाँ पर आपका टेक्स्ट नहीं रहेगा, उसके चारों तरफ आपका पिक्चर रहेगा। ठीक है, आपको जैसा चाहिए उस तरह से ले सकते हैं। बिहाइंड मतलब आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे ये पिक्चर इस तरह से चला आएगा। देख लीजिए, आपका टेक्स्ट के नीचे है, ऊपर में टेक्स्ट है और नीचे आपका जो पिक्चर है वो पिक्चर ऊपर है, मतलब सॉरी, पिक्चर आपका नीचे है, आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट आपका ऊपर है, पिक्चर से ऊपर है। ठीक है, इस तरह से पिक्चर आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपका पिक्चर से ऊपर है और पिक्चर आपका नीचे है। तो बिहाइंड देने से आपका ये हो जाएगा। मान लीजिए इसको बैकग्राउंड में देना है या तो आप बिहाइंड देके आप कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देने से क्या होता है कि आपका टेक्स्ट के ऊपर है, ये पिक्चर अभी टेक्स्ट के ऊपर है, अभी टेक्स्ट के नीचे नहीं है, अभी टेक्स्ट के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसा चाहिए आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? ये मूविंग के लिए। ये देख लीजिए कि मूविंग जो है ना ये स्मूथली हो रहे हैं। आप अगर किसी पिक्चर को मूव करना चाहते हैं, स्मूथली मूव करना चाहते हैं, तो आप ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दे के आप मूव कीजिएगा। तो इसका जो मूविंग है, मूविंग आपका स्मूथ हो जाएगा। कहीं पर भी आप रख सकते हैं, जिस तरह से आप रखना चाहते हैं उस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा टॉप या बॉटम। अगर आप टॉप में रख सकते हैं या फिर बॉटम में रख सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, टॉप या बॉटम। नेक्स्ट आएगा थ्रू। इस तरह से आपको चारों तरफ हो जाएगा, है ना। आपका देख लीजिए टाइट और स्क्वायर ये दोनों सेम ही दिखा रहा है ना, ये दोनों सेम ही है। नेक्स्ट आएगा एडिट डायरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एडिट डायरेक्ट पॉइंट, यहाँ से आप इसका जो साइज है, मतलब ये जहाँ तक करेंगे टेक्स्ट वहाँ तक आपका चला आएगा इस तरह से। ठीक है, आप ये जो साइज है, ये बॉर्डर है, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आ सकते। अगर आपका ये बॉर्डर नीचे लाया तो आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ तक आ सकती है अभी। ठीक है, इस तरह से आप जैसा चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये दोनों फंक्शंस क्या है? तो मेरा ये टेक्स्ट ये सर्विस हो गया। अभी मैं पिक्चर फिर से ले रहा हूँ। मान लीजिए ये वाला पिक्चर लेना है, पिक्चर ले लिया। यहाँ से आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कीजिए। ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पहले ही कर देना है, क्योंकि ये मूविंग के लिए अच्छा होता है ना। और फिर से और एक बार पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर फिर से लाने के लिए आप फिर से इंसर्ट में चले आइए और पिक्चर में चले आइए और एक पिक्चर लीजिएगा। जैसे कि माउस लिया, ये वाला पिक्चर है ना, इसको भी छोटा किया,
देखिए अभी ये मूविंग नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं दिया। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देने से ये मूव हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज किसी भी पिक्चर को आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट दीजिएगा ताकि वो मूव हो। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये देना ही है हर एक पिक्चर को। ठीक है, अभी और एक पिक्चर ले लेते हैं। इंसर्ट पिक्चर, मान लीजिए ये वाला पिक्चर लिया, ये वाला पिक्चर, ये भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देना है ताकि ये मूव हो, ये फ्री हो जाए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट देने से आपका ये जो पिक्चर है ये फ्री हो जाएगा और ये आसानी से मूव हो जाएगा। अभी देख लीजिए ये जो यूपीएस है ना, यूपीएस तो यहाँ पर है और जो माउस है, माउस यूपीएस के यहाँ पर लाने से माउस ऊपर चला आते हैं और सीपीयू लाते हैं। देख लीजिए मैं तीनों पिक्चर एक साथ में रखता हूँ तो आपका समझ में आ जाएगा एकदम एग्जैक्टली। देख लीजिए ये जो पिक्चर है ये पिक्चर सबसे नीचे चला गया है ना। आप अगर चाहते हैं कि ये वाला पिक्चर सबसे ऊपर आए तो आप देख लीजिए ऊपर नहीं आएगा। आ रहा है क्या? नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा क्योंकि ये सबसे नीचे है, ये एकदम नीचे है। ये नीचे के ऊपर मतलब 2 नंबर पोजीशन में है। ठीक है, और सबसे ऊपर ये वाला है। आपको मान लीजिए आपको ये वाला सबसे ऊपर चाहिए तो यहाँ से आपका होता है। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट मतलब एकदम ऊपर, सबसे ऊपर, ये ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा तो ये सबसे ऊपर चला आएगा। ये देख लीजिए अभी ये सबसे ऊपर है, 2 नंबर पोजीशन में ये चला आया। ठीक है, और ये तो इसके नीचे था, ये 2 नंबर पोजीशन, ये लास्ट चला गया। इस तरह से आप ब्रिंग टू फ्रंट या फिर सेंड टू बैक, मान लीजिए ये वाला पिक्चर सबसे नीचे चाहिए तो यहाँ पर क्लिक रखिएगा, उसके बाद सेंड टू बैक क्लिक कीजिएगा तो ये सबसे नीचे चला जाएगा। इस तरह से सबसे नीचे आप ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरो देके भी आप कर सकते हैं। इसके और दो फंक्शंस है, यहाँ पर भी और 2 फंक्शंस है। और 2 फंक्शन, ये दोनों फंक्शंस क्या है तो देख लीजिए कि अभी ये पिक्चर ये तो सबसे नीचे है ना, ये सबसे नीचे है। ये वाला एक ऊपर है, ये वाला सबसे ऊपर है ना। तो मान लीजिए ये वाला एक नीचे मतलब एक नीचे की यहाँ आप कहाँ पर, ये इसका पोजीशन है, मतलब आपको ये वाला पिक्चर इसके नीचे चाहिए, इसके ऊपर पर इसके नीचे चाहिए, एक नीचे चाहिए। ठीक है, ये वाला पिक्चर जहाँ जिसको चेंज करना है उसको क्लिक रखिएगा और उसे यहाँ पर क्लिक करके आपको करना है। तो ये वाला एक साइड में एक नीचे लाना है, मतलब इसके नीचे लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एरो में क्लिक कीजिएगा, नीचे लाना है ना, तो नीचे लाने के लिए इस ऑप्शन में आप पाएंगे और ऊपर लाने के लिए इस ऑप्शन में पाएंगे। तो मुझे क्या करना है, ये वाला नीचे लाना है ना, एक नीचे लाना है तो इस ऑप्शन में पाएंगे। इस तरह से लाने के बाद यहाँ पर सेंड बैकवर्ड यहाँ पर क्लिक करने से एक नीचे चला आएगा। ठीक है, देख लीजिए अभी ये एक नीचे चला आया, ये वाला ऊपर चला आया, मतलब ये वाला ऊपर था ना, ये इसको इसके नीचे लाया। ठीक है, इस तरह से आप एक सेंड बैकवर्ड ला सकते हैं। सेंड बियॉन्ड टेक्स्ट मतलब वो जो पहले दिखाया था कि टेक्स्ट के नीचे लाना है, अगर टेक्स्ट के नीचे लाना है तो इस तरह से आप सेंड बियॉन्ड टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए मैं इसको एक ऊपर लाना है, अभी इसको लाना है ना, इसको एक ऊपर मतलब इसके जो सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर लाना है, एक ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए यहाँ पर क्लिक रखिएगा, इसको लाना है ना, इसको क्लिक रखिएगा, उसके बाद यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ पर क्लिक करने से एक साइड एक नीचे ऊपर आएगा। इस तरह से आप ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों का फंक्शंस होते हैं। अभी देख लीजिए कि क्रॉप फंक्शन क्या है। क्रॉप फंक्शन जैसे कि इस वाला पिक्चर का ये यहाँ पर कि वाइट साइड लिया हुआ है ना, ये वाइट साइड आपको काटना है। ये वाइट साइड मान लीजिए इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर आप दे रहे हैं जैसे कि इस तरह से आप बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर दे दिए। अभी देख लीजिए कि यहाँ पर व्हाइट साइड है ना, ये व्हाइट साइड को आपको काटना है। काटने के लिए आप यहाँ पर क्रॉप लाया, उसके बाद यहाँ से आप काट दीजिए, जितना तक आपको चाहिए उस तरह से आप लाइए। तो आपका जो नया दाग आएगा, जो एजेस आएगा, जो लाइन आएगा, यहाँ से आपका काट जाएगा, नया लाइन हो जाएगा और नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप काट सकते हैं। काट लिए, उसके बाद यहाँ से भी काट सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से चारों तरफ होते हैं, ये चारों से आप कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काट लिया, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पिक्चर का जो एडिशनल साइड है जिसको आपको नहीं चाहिए वो साइड आप काट सकते हैं, ठीक है। क्रॉप देके क्रॉप कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका पिक्चर फंक्शन एकदम क्लियर हो गया। अभी पिक्चर का और एक पिक्चर है, ये क्लिप आर्ट। यहाँ पर देख लीजिए कि कंप्यूटर सेव किया हुआ है पिक्चर है। यहाँ पर आपने जहाँ पर यहाँ से आप कोई भी पिक्चर कोई भी लोकेशन में जाके आप पिक्चर ला सकते हैं। तो पिक्चर सेव किया हुआ इस ऑप्शन से, मतलब सेव किया हुआ पिक्चर अगर आपको लाना है तो इंसर्ट पिक्चर से आप ला सकते हैं। ये वाला क्लिप आर्ट जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर में है। सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा पिक्चर होते हैं जो आर्ट के थ्रू है, तो आपको उस तरह से आपको पिक्चर चाहिए तो क्लिप आर्ट में चले आइएगा। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो यहाँ से आपको कैसा पिक्चर चाहिए, मान लीजिए आपको माउस चाहिए तो माउस टाइप कीजिएगा। So thank you for watching and please subscribe my channel.